धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत अंचालिका में आचार्य भगवान ने यह बतलाया था कि जो जीव चारित्र धर्म की आराधना करता है वह निश्चित ही सकल कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। साधुजन की चारित्रोचर्या पालन करने का उद्देश्य मात्र यही होता है कि हे भगवान, हमारे कर्मों का क्षय हो, हमारे कर्मों का क्षय हो, हमारे कर्मों का नाश हो। कर्मों के नाश करने के उद्देश्य को लेकर के वो साधना में रत होते हैं। बिना चारित्र धर्म के कर्म कभी भी क्षय होता नहीं है, बिना चारित्र के कर्म कभी क्षय होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष कटता है, किसके द्वारा? कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष कटता है, तो मात्र जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी मात्र वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं होती है। जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी यदि रखी हुई है तो क्या वो वृक्ष को काटेगी? नहीं। कुल्हाड़ी रखी हुई है तो वह वृक्ष को नहीं काटती है। यदि कुल्हाड़ी के लिए कोई व्यक्ति हाथ में ले ले और हाथ से उसको काटे तो अभी वृक्ष क्या नहीं होता है? कटता नहीं है। तो उसमें क्या जरूरत होती है? हाँ बोलो बोलो, मौन नहीं रहना। उसमें क्या है? बेंत। क्या होता है? बेंता होता है लकड़ी का, उसमें डाला जाता। तो क्या अब उसमें बेंत डल गया तो क्या बेंत से कुल्हाड़ी काटने में समर्थ हो जाएगी? नहीं। उसमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई उठा करके और ऐसा ऐसा करे। कैसा 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 मैं बता रहा आपके लिए, आप अब बहुत जल्दी समझ जाएंगे। वैसे आप समझदार हैं फिर भी, जैसे क्या है, क्रिकेट खेलने जब जाते हैं तो कोई बैटिंग पर उतरता है ना, बैटिंग पर उतरता है, बैट्समैन होता है, मुख्य बैट्समैन। तो क्या करता है? पहले यूं घुमा करके देखता कैसा लगाना, हवा में बल्ला उड़ाता। वो क्या करता है? हवा में बल्ला उड़ाता, कैसे लगाना, कैसे प्लेटिंग करना, कैसे फील्डिंग करता है। तो उसमें क्या होता है कि इसी प्रकार से कोई कुल्हाड़ी से ऐसा ऐसा करे तो ऐसा ऐसा करने से वो वृक्ष कटने वाला नहीं हो। वृक्ष भी कैसा है? 20, 25, 50 साल पुराना, बिल्कुल आपकी साइज का, कितने है ना, आपकी साइज का, अच्छा बिल्कुल मोटा ताजा वृक्ष है। उसको ऐसा ऐसा करने से, बोलो ना, उसको ऐसा ऐसा करने से उसका छिपटा भी नहीं उधरे। क्या ना करे? उसका छिपटा भी नहीं उधरे। अब छिपटा नहीं उधरे तो फिर क्या है? उसको क्या करना पड़ता? जोर से क्या करना? जोर से मारना पड़ता। वो वृक्ष कटता है, पसीना काटने वाले को आता है। ऐसा नहीं है कि खाली वो कट रहा है तो तुमको कुछ ना हो। जितना उसको काटता है जिसको उतना कष्ट होता है, उतने ही काटने वाले को भी क्या होता है? कष्ट होता है। आप देखिए कोई आदमी काला है, मैल छपा हुआ है, नहाता, साबुन से मैल छूट जाता है। किससे? तो जेब में रख लो, साबुन से मैल अरे भाई, साबुन से मैल नहीं छूटता है। क्या करना पड़ता है गड़िया जी? लगाने से छूट जाएगा? अरे लगाने से लगा करके 5 मिनट छोड़ना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता है? हाथ मलना पड़ता है ना, फिर मलना पड़ा, उसमें फैन उत्पन्न होता है, फिर भी नहीं छूटता। साला कालापना नहीं जा रहा है, साला कालापन नहीं जा रहा, इतना काला। तो क्या करते हैं? वो बुरुश आता है, बुरुश से क्या करते? रगड़ते, उससे भी नहीं छूटा। तो सीमेंट का एक क्या था? छुटना, है ना। सीमेंट का क्या था? घिसना। क्या बोलते भाई उसको? अब मुझे तो क्या है, नहानी में जाने का काम ही नहीं पड़ता ना, है ना। ना नानी ना नहानी, दोनों से मुक्त हूं मैं। किससे? नानी और, हाँ, लेकिन कहानी सुनाता हूं, नानी और नहानी दो का त्याग, पर कहानी का त्याग नहीं कर सकता हूं। तो घिसना से क्या करते हैं? खूब रगड़ रगड़ के छुटाते, खूब रगड़ रगड़। उसके बाद जो नहीं छूटता है तो पानी से फूल जाता है, तो और हम क्या करते रहते हैं? घिसते रहते घिसते रहते। मैल छूटा तो हाथ दर्द करने लगी, मैल छूटा तो
तो भैया साबुन मात्र से मैल नहीं छूटता, इसी प्रकार से कुल्हाड़ी मात्र से कोई भी लकड़ी कटती नहीं है। उसके लिए आप देखना कैंची काटती है, तो कैंची जब अपन कैंची से किसी चीज को काटते तो अपने यहाँ की चमड़ी भी क्या हो जाती है, कट जाती है। इसलिए कई चतुर आदमी जो रहते हैं ना, कैंची में वो उसमें पकड़ने में क्या लगा के रखते हैं, कपड़ा लगा के रखते हैं कि जिससे क्या ना हो, अपन को क्या ना हो, चुभे ना। ऐसे एक बार आहार हो रहा था, आहारचर्या के समय, ठंडी का समय था, अच्छा गरम गरम दूध लाए, उकावली लाए, है ना, उकावली लाए गरम गरम, और जैसे उकावली गरम गरम उकावली लाए तो उनको अच्छा गरम था, उनको लग रहा था, उन्होंने एक कपड़े से पकड़ के गिलास लाए, बोले मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि यार शुद्धि, उकावली अच्छी गरम गरम है ठंडी में। तो मैंने देखा कि ये तो कपड़े से पकड़े और अपने हाथ पर दे रहा, तो मैंने कहा कि बहुत गर्म है, तो बोले हमारा शरीर आत्मा अलग अलग। मैंने बोले भेद विज्ञान आपको जितने जल्दी होगा, बोलो ना, वेद विज्ञान आपको जितने जल्दी, बोलो फटा, वेद विज्ञान आपको जितने जल्दी वेद विज्ञान होगा, महाराज जी मोक्ष भी आपका उतना जल्दी हो जाएगा। आप चिंता नहीं करना, आपका मोक्ष होगा गंगापाल जी, महाराज जी आपका मोक्ष होगा, सबसे पहले लाड़ू मुंह चढ़ाऊंगा, और मैं तो भगवान से कह रहा तेरे को मोक्ष हो जाए, मैं निर्वाण कांड पढ़ूंगा तो मुझे मोक्ष पहुंचाने आए। अगर तुमको मोक्ष हो जाए ना, मैं गारंटी से कहता मैं किसी को मौका नहीं दूंगा, मैं तो अभी शुरू अष्टापदया, लेकिन अभी क्यों, मोक्ष तो होने दो पहले। अरे तुम कह रहे कि तुम मुनि बनो, हम लड्डू चढ़ाएंगे अगर आपको मोक्ष हो जाए गड़िया जी, तो मैं सबसे पहले निर्वाण कांड में ही पढ़ूंगा, मोक्ष कल्याण की पूजा मैं ही कर दूंगा, सबसे पहला दीप में जलवा करके आरती में करवा दूंगा, है ना भैया। ये ध्यान रख, ऐसी सब भैया तैयार बैठे हैं, कोई चर्चा होती है दीक्षा ले लो, दीक्षा ले, तो मालूम हमारे बहुत दानदाता ने, दीपेश भाई बहुत बड़े दानदाता, इतना बड़ा दिल है इनका, ये तो कहते हैं हमेशा विकास तुम दीक्षा ले लो, जिस दिन तुम दीक्षा लोगे उस दिन का खाना हमारी तरफ से, इसका दिल देखो कितना बड़ा दिल है। मतलब मुझे इतना, मतलब ऐसा तो मेरी दीक्षा में भी नहीं हुआ, कोई दानदाता ढूंढना पड़ा कि किसकी तरफ से, ये बोलता है विकास तू दीक्षा ले ले, उस दिन का भोजन मेरी तरफ से। तुम्हारे अहमदाबाद वाले स्नेहा भाई बोलते हैं पिछी कमंडल हमारी तरफ से, पिछी कमंडल हमारे तरफ से। तुम्हारे अनिल भैया बोले राख में दे दूंगा केस लॉन्च के लिए। तो फिर मेरी भी भावना जागृत थी, मैंने कहा सब लोग सहयोग कर रहे तो थोड़ा अपन को भी, तो फिर मैंने भी कहा तुम दीक्षा लो, संस्कार में कर दूंगा भाई सबके सहयोग से कहा। तो ऐसे उदारवादी, तुम दीक्षा लो, है ना, पंडित जी बोले टेंट में लगवा दूंगा, पूरा टेंट का जो भी खर्चा आएगा। अरे भैया भोजन देने वाला मिल गया, बोलो भोजन देने वाला मिल गया, टेंट वाला मिल गया, पिछी देने वाले मिल गए, कमंडल देने वाले मिल गए, शास्त्र भेंट करने वाले। वो दादी बोले चांदी की पुरानी माला मैं दे दूंगी जिसमें सारे उल्टे उल्टे मंत्र जपे है ना, तो माला मैं दे दूंगी, है ना। फिर 2-3 बहन जी बोले अर्घ में चढ़ा दूंगी, और पीछे वाली बहन जी बोली मैं पहला पालना में करा दो, वो बैठी चौकामती माता जी, वो बोली पहला पालना में करा दूंगी, है ना। फिर बोले प्रवचन के लिए माइक, अशोक जी बोले माइक में लगा दूंगा। मैंने कहा भैया सारे कितना पुण्य, मतलब इस जीव का पुण्य तो दे, बोलो ना इस भाई, मतलब कितना आपका पुण्य है जी, बताओ। सब आगे से आगे बिल्कुल। हाँ वो कोई एक जने बोले जंगल में करा दूंगा, वो आए नहीं जंगल वाली टीम, बोले जंगल में करा दूंगा। अरे भाई प्रेशर तो बने तब तू जंगल ले जाए। अब ये सोचो कितना पुण्यशाली जीव, बोलो ना पुण्य की। अरे भैया तुम उनकी प्रशंसा नहीं करना, पुण्य को धन्यवाद तो दो, ठोक दो, कितना आपका पुण्य है। मतलब दीक्षा लो, भोजन देने वाले, कमंडल देने, बोलो ना मेरे साथ, कमंडल देने वाले, पीछी देने वाले, केसर की चंदन की डिब्बी लाने वाले, चौका लगाने वाले, बिहार कराने वाले, और तो क्या सब टोटल व्यवस्था। ये मैं फिर बाद में सोचा मैंने इतनी सारी पंचायत क्यों कर रहे, पहले लेने वाला तैयार तो हो। जब लेने वाला तैयार हो तो बिना टेंट के भी हो जाए। क्या लेने वाला, दीक्षा लेने वाला हो तो क्या टेंट, क्या पीछी, क्या कमंडल, क्या राख। अरे लेने वाला तैयार हो तो सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाती हैं, अपने यहाँ बन जाती है। अब लेने वाला तो तैयार नहीं है, तुम मार मार के कह रहे टेंट हमारी तरफ से, टेंट हमारी तरफ से। अरे टेंट में क्या लगना, टेंट तो एक दिन लगना है, पर पेंट हमेशा को खुल जाना है। क्या है टेंट तो
टेंड तो एक बार हो जाना है। और जैसे कई बार आप देखना ना, किसी महाराज जी का केस लॉन्च हो ना, मैं आपको बिल्कुल रियल बता रहा हूं, वैसे अपन झूठ तो कभी बोलते नहीं है, त्याग है ना। तो जैसे क्या है, केस लॉन्च होता तो लोग आ जाएंगे, अरे केस लॉन्च हो रहा, केस लॉन्च हो रहा, केस लॉन्च हो रहा। अब सब आकर के भजन गाएंगे, ताली बजाएंगे, धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया घर बार, भजन गाएंगे, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए, जीवन के सेवे पल में अहो अहो, है ना, ऐसा है ना। जीवन के किसी भी पल में बैराग घुमड़ सकता है। अरे हमारे तो बाल पटाए जा रहे हैं, तुम्हें बैराग घुमड़ रहो, तुम ताली बजा रहे, तुम नाच रहे हो, तुम गा रहे, अहो कितनी तपस्या है। तुम्हारे दो चुटकी तुम्हारे बाल निकालें तब नन्ना याद आएंगे आपको। तो भजन गाते आदमी, दीक्षा के लिए जब आचार्य दीक्षा देते तो इसको दीक्षा दी जाए, समाज के लोग ऐसे हाथ खड़े कर दे, हाँ हमारी खूब अनुमोदना, खून मोदना, अरे जल्दी करो फटाफट दे दो, भावना बिगड़ जाए। कोई दूसरा ले तो तैयार हो, खुद की दीक्षा हो तो नहीं 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 मेरी नहीं, अभी मेरे को तो टेम है, अभी मेरे को तो ये 55 साल के बहुत सारे लोग हैं यहाँ भी। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि किसी के, भैया तुम उपास कर लो, कल पालना हम करा दें। जब कोई आज उपास करे तो ही तो पालना कराओगे। आप उपास करो, कल हलवा कराएंगे, वो रात को हलवा हो गया तो कोई रात को हलवा, आप तो करो, आप चिंता नहीं करना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, बोलो ना, वो मैं आपसे ही तो बोल रहा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, बस इस साथ साथ वाले है ना, हम तुम्हारे क्या है साथ हैं। भैया ये ध्यान रख के चलना हमेशा, हाथों की कीमत मेहंदी से नहीं होती है। बोलो, हाथों की कीमत, हाथों की कीमत मेहंदी से नहीं होती है। हाथों का सम्मान मेहंदी से नहीं होता है। हाथों की कीमत मेहनत, हाथों की कीमत मेहनत से होती है। मेहंदी तो आज लगी 7 दिन के बाद, बोलो अब मेहंदी आज लगी 7 दिन के बाद में छूट जाएगी, लेकिन मेहनत कभी भी छूटती। मेहंदी का रंग उतर सकता है, बोलो मेहंदी का रंग उतर सकता है, लेकिन मेहनत का रंग कभी भी उतरता, मेहनत का रंग कभी भी उतरता नहीं है। और मेहनत करने वालों के लिए कभी किसी चीज की परेशानी नहीं आती। मेहंदी के रंग से हाथ अच्छा लग सकता है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको तुमने बचा के रखा। जब कोई मेहंदी लगा लेता ना तो एंटीना लेके घूमता है, ऐसे करके घूमता है, सोएगा तो अलग से रखेगा, क्यों, मेहंदी लगी है, क्यों, मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है। और रात भर तो मेहंदी का तेल डालता है, रात भर तो मेहंदी का तेल डालता है। इतना सी छोटी सी शीशी में आता है कत्था कलर का, है ना, डालते रहते। मैं पहले बेचता नहीं था, डाउट मत करना आप। वो बहन जी वाली कहने वाली थी कि महाराज जी पहले मेहंदी का तेल बेचती थी। अरे भाई मुझे क्या बेचना था, मुझे, हम तो इतना पुण्य लेके आए, मुझने ने ये कोई काम नहीं किया संसार का। ये ध्यान रख के चलना, तेल डाल फिर भी नहीं रचती है, फिर भी नहीं रचती है। तो कोई बोलते कि भाई मेहंदी आपको रची नहीं, देखो मेरे को तो ऐसी रची, ऐसी रची। और ऐसे हाथ कर करके फोटो खिंचाते आदमी, देखो ना कैसी कैसी फोटो खिंचा के रखते है ना। आदमी की फोटो कम, हाथों की फोटो ज्यादा मेहंदी रचती है। और सबको दिखाएंगे आपको नहीं रची, नहीं नहीं मेरी स्किन में थोड़ा प्रॉब्लम है। किसमें, स्किन में क्या है, बोलो, स्किन में मेहंदी नहीं रची, स्किन में क्या है प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम है, कुछ भाया नहीं। तब ये थोड़ा सा लूज मौसम चल रहा है ना, लूज मौसम चल रहा है ना। और एक कभी नहीं गए, कुछ विषय समझ में नहीं आया तो बोले बुद्धि कम है, एक कभी नहीं कहेंगे। हाथों की कीमत मेहंदी से नहीं, किससे होती है, मेहनत करने वाले कभी मेहंदी नहीं लगाते। बोलो, मेहनत करने वाले, बोलो मेहनत करने वाले कभी मेहंदी नहीं लगाते। और मेहंदी लगाने वाले कभी मेहनत नहीं करते हैं। उनके मजदूरों के हाथ में कभी भी मेहंदी नहीं होती है। और मेहंदी अगर वो कभी लगा भी लेना तो पत्ते को पीस करके ऐसे ही लपेट लेते हैं बस। उनको कहाँ उंगी, कहाँ पुंगी, कहाँ, वो तो फुर्सत के काम है कि पुंगी में भर भर के क्या करना, मेहंदी पुंगी में भर भर के मेहंदी लगाना। ये ध्यान रख के चलना, मात्र कुलाड़ी से वृक्ष नहीं कटता है, उसके लिए उसमें डंडे के साथ वृक्ष को
काटने के लिए हमें मेहनत भी लगाना, ताकत भी लगाना पड़ती है, उससे वृक्ष क्या होता है, कट जाता है। इसी प्रकार से कैंची नहीं काटती, उससे हमें क्या मेहनत करना पड़ती, हाथों से ताकत लगाना पड़ती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कर्म काटता है तो कर्म ऐसे नहीं कटते हैं, कर्म ऐसे नहीं कटते हैं। आप एक प्रश्न पूछ रहे थे कल परसों कि इतना धर्म करते, इतना धर्म करते, फिर भी कर्म क्या नहीं करते, छोड़ते। बोलो इतना धर्म करते, बोलो ना, हाथ उठाओ, इतना धर्म करते, इतना धर्म करते, इतना धर्म करते, तो भी कर्म छोड़ते। तुम कितना धर्म करते? 365 दिन में 65 एकासन भी नहीं करते होगी, 365 दिन में 65 एकासन भी नहीं करते होंगे। अष्टमी चतुर्दशी का तो पता ही नहीं रहता कब आई और कब गई। एक दिन का एकासन नहीं करते, एक माला नहीं फेरते हैं, कभी स्वाध्याय नहीं करते हैं, कभी किसी चीज का है ना कुछ तपस्या नहीं कर पाते, है ना, सालों में एक आध बार पूजा। ये तो तुम इतना धर्म कर रहे, मेरे टावर का प्रभाव है, ये तो मान के चलो जितना तुम कर रहे ना, है ना, बस ना लोग तो भगवान के तोपखाना मंदिर के दर्शन गाड़ी से निकले ना तो यूं करके निकल जाते, बस हो गया। गाड़ी में बैठे बैठे बाहर से दर्शन कर लेते हैं। और 2-4 तो ऐसे परम भगत हैं कि उनको अपनी छत से ही मंदिर का शिखर दिख जाता है ना। ये भगवान इनके पड़ोसी, ये भगवान के पड़ोसी नहीं है, भगवान के ये पड़ोसी है, भगवान के पड़ोसी हैं। सालों साल मंदिर नहीं जाते। क्या? हमको तो आश्चर्य उन लोगों पर होता है कि जो गांव के मंदिर में आए, भगवान के दर्शन नहीं करते हैं और सम्मेश शिखर जी की पूजा करने, सम्मेश शिखर जी वंदना करने जाती, गिरनार जी यात्रा करने पर जाते हैं। अरे उन लोगों पर आश्चर्य है कि जो गांव के घर के बाजू में शिखर जी बना, मंदिर बना, उसके दर्शन नहीं करते हैं और हजारों रुपए लगा करके सम्मेश शिखर जी में। अरे भैया, गांव का नाम अलग अलग है लेकिन भगवान तो सेम विराजमान है। उन लोगों पर आश्चर्य होता है कि गांव में मुनिराज आए, उनको चौका नहीं लगाते हैं, और जो दूर दराजों में विराजे हैं वहां पर क्या लेकर के जाते हैं, चौका लेकर के जाते हैं, वहां पर चौका लेकर के जाते हैं। गांव में मुनिराज आए, उनका बिहार में नहीं जाते हैं, और जो कई हजारों किलोमीटर जा करके उनका क्या करते हैं, बिहार कराते हैं। गांव में मुनिराज आए, उनकी सेवा भैया वृत्ति नहीं करते हैं, और जो दूर दराज बैठे वहां पर, कहाँ गए थे भैया? वहां गए थे महाराज का प्रवचन सुनने के लिए। तो क्या यहाँ प्रवचन नहीं होता है? तो भैया तुम्हारी श्रद्धांत तुम्हारा सही नहीं है, श्रद्धांत तुम्हारा गड़बड़ है, इसलिए तुम्हारे परिणामों में तुम्हें इतना अंतर तुम्हारे लिए दिखाई देता है। इसलिए चारित्र भक्ति में आचार्य महाराज ने कहा कि भैया शरीर को मत पूजो। किसके लिए? बोलो क्या? शरीर के लिए। शरीर की पूजा मत करो। किसकी पूजा होती? जैन दर्शन में चारित्र धर्म की पूजा होती। किसकी पूजा होती है? आप चर्चा किसकी करते? अच्छाई की चर्चा करते। किसी के अंदर कुछ विशेषता है तो हम उस विशेषता की क्या करते हैं? चर्चा करते। अच्छाई की चर्चा करते। बुराई की चर्चा करने से कोई भी फायदा मिलने वाला, बुराई की चर्चा करने से कोई फायदा करने, हमें अपने कर्म काटना है। कौन क्या कर रहा है? दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, सब अपने अपने भावों से पुण्य पाप का कलेक्शन करते हैं।